हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक प्रो एसपीबी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा वीडियो जो आपको सेल फोन सिलेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। अब आज जो मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये मेथड है वेटेड प्रोडक्ट मेथड, जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की सब मेथड है। बाय यूजिंग दिस मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कोई भी मार्केट में अवेलेबल सेल फोन में से जब आप स्क्रीनिंग करके कुछ 5-6 फोन सामने लेके आते हैं, उनमें से सबसे अच्छा फोन कैसे सिलेक्ट करना है। तो अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, जिसके ऊपर मैं हमेशा लेके आता हूँ टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम ये है गिवन डेटा। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 6 सेल फोन का डेटा। ये है 6 सेल फोन्स और ये है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं। दीज आर एक्चुअली द क्राइटेरिया। हर एक सेल फ़ोन के लिए प्राइस कितनी है, वेट कितना है, स्टोरेज स्पेस, रैम, कैमरा एंड बैटरी, ये सभी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा एम है इन 6 मोबाइल में से सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है या सबसे अच्छा सेल फ़ोन कौन सा है, ये सिलेक्ट करने के लिए हमें देखनी है उसकी प्राइस, वेट, स्टोरेज स्पेस, रैम, कैमरा एंड बैटरी। ये 6 क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि सबसे अच्छा सेल फ़ोन कौन सा है। जब भी हम डेटा इस तरह से अरेंज करते हैं तो ये जो है पर्टिकुलर प्राइस, वेट, इनको बोलते हैं क्राइटेरिया, एट्रीब्यूट्स। वर्टिकली जो है आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है, जैसे कि सेल फोन 1 से लेकर सेल फोन 6 तक, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेटिव्स। मतलब हमारे पास ये 6 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और उन्हें इन क्राइटेरिया की बेसिस पे हमें सिलेक्ट करना है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है। कलेक्टिवली इस डेटा को बोलते हैं डिसीजन मैट्रिक्स। सो वेटेड प्रोडक्ट मेथड में पहली स्टेप है नॉर्मलाइज द डिसीजन मैट्रिक्स। मतलब हमने अभी जो डिसीजन मैट्रिक्स कंसिडर किया है उसे हमें सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइजेशन से पहले हम जानते हैं नॉन बेनिफिशियल और बेनिफिशियल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस हम हमेशा चाहेंगे कि सबसे कम हो, मतलब कम से कम प्राइस होनी चाहिए, इसे बोलते हैं नॉन बेनिफिशियल। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टोरेज स्पेस के बारे में सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा हो, मतलब इसलिए इसे बोलते हैं बेनिफिशियल एट्रीब्यूट। मतलब जो हम ज़्यादा चाहते हैं उसे बोलते हैं बेनिफिशियल और जो हम कम चाहते हैं उसे बोलते हैं नॉन बेनिफिशियल। नॉर्मलाइजेशन से पहले हमें देखना है कि हम ये क्या किया है। यहाँ पे देखिए आप, इस पर्टिकुलर जो कॉलम है, मतलब प्राइस का जो कॉलम है 14,000, 12,500, इन सब में हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया है इसका मिनिमम क्या है। नॉन बेनिफिशियल एट्रीब्यूट के लिए हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,500 इज़ द मिनिमम वैल्यू इन द प्राइस कॉलम, इसलिए यहाँ पर आपने मिनिमम मिला है आपको 12,500। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे वेट का जो मिनिमम है, मिनिमम ऑफ F8 टू F13, सो इसका मिनिमम आप देख सकते हैं यहाँ पे 130 है। इसी तरह से अगर बेनिफिशियल क्राइटेरिया है तो बेनिफिशियल क्राइटेरिया के लिए हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई किया है, मैक्सिमम ऑफ G8 टू G13, मतलब G8 से लेकर G13, इसका मैक्सिमम कितना मिलता है आप देख सकते हैं 64 इसका मैक्सिमम। इसी तरह से अगर आप बैटरी के लिए सोचेंगे तो बैटरी का यहाँ पे मैक्सिमम है 5000, जो फॉर्मूला से किस तरह से ऑब्टेन किया है, मैक्सिमम ऑफ J8 टू J13। सो इस तरह से हमने सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट किया। अभी देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेल फोन 1 के लिए जो फर्स्ट सेल वैल्यू है, मतलब सेल फोन 1 के लिए इस वैल्यू का नॉर्मलाइजेशन 14,000 का नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया है, 14 डिवाइडेड बाई E8, मतलब ये सब प्राइस कॉलम में जो सबसे मिनिमम है डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू ऑफ सेल फोन 1, मतलब दिस वैल्यू 12,500 डिवाइडेड बाय 14,000। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डॉलर सिंबल से इस सेल को लॉक किया है। मतलब E14 जो है मुझे हर एक सेल के लिए कैलकुलेशन के लिए चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्मूला में ये लॉक कर दिया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेल फोन 2 के लिए वैल्यू क्या है, $E14, मतलब दिस सेल डिवाइडेड बाय सेल फोन 2 के लिए जो वैल्यू है 12,500, सो 12,500 डिवाइडेड बाय 12,500, सो डेफिनेटली इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1। सो इस तरह से हमने सबसे पहले सभी सेल फोन के लिए प्राइस की जो वैल्यू है उसे सबसे पहले नॉर्मलाइज किया। ये तो हो गया नॉन बेनिफिशियल क्राइटेरिया के लिए। इसी तरह से
वेट जो भी है वो भी है नॉन बेनिफिशियल। सो इसे कैसे नॉर्मलाइज किया है, जिस तरह से हमने प्राइस के लिए किया है वैसे वेट के लिए भी करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस सेल वैल्यू मिनिमम ऑफ ऑल वैल्यूज अंडर वेट डिवाइडेड बाय द सेल वैल्यू फॉर द सेल फोन 1। इस तरह से ये मिली है नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेट फॉर सेल फोन 1। इसी तरह से नॉर्मलाइज्ड वैल्यू फॉर सेल फोन 2 फॉर द वेट कैसे ऑब्टेन किए हैं, यहाँ पे इस वैल्यू का मिनिमम मतलब इस पर्टिकुलर वेट कॉलम का सबसे कम है 130 डिवाइडेड बाय 170। चलिए देखते हैं बेनिफिशियल क्राइटेरियन अगर है तो इससे नॉर्मलाइज कैसे करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि अभी सेल फोन 1 के लिए स्टोरेज स्पेस, मतलब अभी मैं यहाँ पे हूँ, स्टोरेज स्पेस के लिए कैसे वैल्यू निकाली है आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको उल्टा करना है, उस सेल की वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ द स्टोरेज स्पेस अमंग ऑल द फोन्स और ऑल द सेल फोन्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं G8 मतलब उस सेल फोन 1 के लिए स्टोरेज स्पेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस मैक्सिमम वैल्यू फॉर ऑल द सेल फोन्स। इस तरह से हमने नॉर्मलाइज किया है सेल फोन 1 की स्टोरेज स्पेस के लिए वैल्यू। इसी तरह से आप देख सकते हैं सेल फोन 2 के लिए G9 डिवाइडेड बाय G14। यहाँ पे G14 हमें सब सेल्स वैल्यू के लिए कॉमन लेना है, इसलिए मैंने इसे डॉलर सिंबल से लॉक किया है। इसी तरह से आप सभी वैल्यूज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये स्टोरेज स्पेस, रैम, फिर कैमरा और बैटरी, ये सभी बेनिफिशियल क्राइटेरिया है, इसलिए इन सब के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ करके हमने सभी डिसीजन मैट्रिक्स को नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। सो यहाँ पर अभी ये जो भी वैल्यूज़ आपको मिले हैं इसे कलेक्टिवली बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स। सो ये पूरा जो मिला है अभी दिस इज़ कॉल्ड एज नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज़ इवैल्यूएट परफॉर्मेंस स्कोर्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स। मतलब हमारे पास जो भी 6 मोबाइल या सेल फोन्स है उनके परफॉर्मेंस स्कोर्स अभी फाइंड आउट करने। वो कैसे फाइंड आउट करने, यहाँ पे आप देख सकते हैं DIJ नॉर्मल, मतलब यह है सभी नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ रेस टू WJ क्या है, वेट्स है। अभी हम देखेंगे वेट क्या होता है। सो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू रेस टू वेट, और सभी फ़ोन्स के लिए उनका प्रोडक्ट हमें लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेल फोन 1 का जो परफॉर्मेंस स्कोर ऑब्टेन करने के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे ऑब्टेन किया है। यहाँ पे अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, पावर ऑफ E16 रेस टू E23। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है सेल नंबर E16 और उसे रेज किया है उसका वेट से। अब यहाँ पे वेट क्या होता है, जैसे कि अभी मुझे जो भी क्राइटेरिया मैंने डिसाइड किए हैं इन सभी क्राइटेरिया में अगर मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे क्राइटेरिया को मैंने 100% में डिवाइड कर दिया तो मुझे कितना वेटेज किसको देना है, मुझे सबसे ज़्यादा वेटेज प्राइस को देना है या फिर उसके स्टोरेज स्पेस को देना है या उसके कैमरे को देना है या फिर बैटरी को देना है, ये आपको इंडिविजुअली डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है कि मैंने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है प्राइस को, मतलब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी प्राइस या कॉस्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेट के लिए वेटेज दिया है 0.1 मतलब 10%। इसका मतलब है कि मुझे वेट थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, कम होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज स्पेस और रैम के लिए मैंने इक्वल वेटेज दिया है 15% और 15%। और यहाँ पे कैमरा के लिए मैंने वेटेज दिया है 20%। मतलब मुझे स्टोरेज स्पेस और रैम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका कैमरा, क्योंकि सेल फ़ोन से आजकल हम जो फ़ोटोज़ लेते हैं उसके लिए हम चाहते हैं कि अच्छा उसका कैमरा हो। और यहाँ पे बैटरी के लिए अभी पावर बैंक की वजह से हम देख सकते हैं कि पावर बैंक अगर साथ में कैरी करें तो बैटरी थोड़ी सी कम लाइफ की हो तो भी चलेगी, इसलिए मैंने बैटरी को सबसे कम वेटेज दिया है 10%। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी अगर मैं सम ले लूँ, ये सब वेट्स की सम ले लूँ तो आप देख सकते हैं उसकी सम कितनी आ रही है यहाँ पे 1। मतलब सम ऑफ ऑल द वेट्स कंसिडर्ड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 1। यहाँ पे देख सकते हैं आप I16 ये 5 सेल फोन 1 के लिए 5th क्राइटेरियन है उस दैट रेस टू 0.2। और यहाँ पे लास्ट वन है सेल फोन नंबर 1 ओनली बट फॉर द 6th क्राइटेरियन रेस टू 0.1। ये हो गई टोटल सेल फोन 1 की परफॉर्मेंस स्कोर की वैल्यू। और इन सभी वैल्यूज़ का मैंने प्रोडक्ट लिया है। सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज पावर्स रेस टू दीज वैल्यूज़, और इन सभी का पावर प्रोडक्ट मतलब हो गया सेल फोन 1 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं एंटर करता हूँ तो आपको सेल फोन 1 की इस तरह से ये परफॉर्मेंस स्कोर की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह सेल फोन 2 के लिए आप देख सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस स्कोर वैल्यू है पावर ऑफ E17 रेस टू E23। मतलब अभी आपको लेने हैं सेल फोन 2 की सभी क्राइटेरियन की
आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्राइटेरिया जो ये मैंने कंसिडर किए, इन सभी क्राइटेरिया की नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज रेज टू द वेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। सो इस तरह से 1 रेज टू 0.3 इंटू 0.76 रेज टू 0.1 इंटू 1 रेज टू 0.15 इंटू 1 रेज टू 0.15, और ये सभी का प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस स्कोर ऑफ दिस सेल फोन नंबर 2। सो इसी तरह से हमने सभी सेल फोन्स के लिए ये परफॉर्मेंस स्कोर्स यहाँ पे ऑब्टेन किए। अभी देखते हैं लास्ट स्टेप क्या है। इन लास्ट स्टेप आई हैव टू जस्ट अरेंज all the performance scores, मतलब PI values in descending order to rank the alternatives। so अभी मुझे यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ मिली हैं, इन वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे, सो इन सभी में सबसे हाईएस्ट आप देख सकते हैं सेल फोन 2 की वैल्यू 0.9372, सो इसलिए इसकी रैंक आ गई 1। उसके बाद जो नेक्स्ट उसके लोअर वैल्यू है दैट इज़ 0.9376, सो इसकी रैंक हो गई 2। इसी तरह से हम बाकी अगर फ़ोन्स को रैंक कर तो हमें इस तरह से सभी फ़ोन्स की रैंक मिली। मतलब अभी हमने ये जो वेट्स यहाँ पे कंसिडर किए, इन वेट्स के बेसिस पे सबसे अच्छा फ़ोन निकला है सेल फ़ोन नंबर 2, ओके। और उसके बाद मिला है सेल फ़ोन नंबर 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल फ़ोन 2 का परफॉर्मेंस स्कोर 0.9392 है और सेल फ़ोन 4 का परफॉर्मेंस स्कोर है 0.9376, मतलब इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल क्राइटेरिया की वैल्यूज़ पे और जो हमने वेट्स कंसिडर किए हैं, इन वेट्स के हिसाब से सेल फोन 1 इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी प्राइस भी सबसे कम है। वेट इज़ 170 जो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको अगर प्राइस कम चाहिए तो वेट पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं उसकी 64 है जो कि मैक्सिमम है सभी में, रैम भी सभी में मैक्सिमम है, कैमरा भी सभी में मैक्सिमम है, और इवन आप बैटरी का भी सोचें मैक्सिमम तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमने यहाँ पे देखा था बैटरी को सिर्फ 10% वेटेज दिया था। सो इस 10% की वेटेज की वजह से आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है थोड़ी सी कम मिली एम्पियर आवर की यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल फोन 4 के लिए जो हमें परफॉर्मेंस स्कोर मिला है वो लगभग 2 के बराबर है। सो आप दोनों के स्पेसिफिकेशंस में चेक कर सकते हैं 12,500 और 13,000, इसमें बहुत ही कम डिफरेंस है। सो और बाकी जो वैल्यूज़ है वेट में भी 20 ग्राम का डिफरेंस है। बाकी जो सभी वैल्यूज़ है आप देख सकते हैं कि स्टोरेज स्पेस दोनों की 64 है, रैम भी 4 है, और इवन कैमरा भी सेम मेगापिक्सल का है, बैटरी में भी बहुत ही कम डिफरेंस है। इसलिए आप देख सकते हैं दोनों के स्पेसिफिकेशंस बहुत ही नज़दीक होने की वजह से दोनों का परफॉर्मेंस स्कोर भी बहुत ही नज़दीक आया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे लास्ट रैंक किया गया फ़ोन है वो है सेल फोन नंबर 5, जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है 19,500। वेट जो है वो कम है, लेकिन हमने वेट के लिए सिर्फ 10% ही वेटेज दिया था। स्टोरेज स्पेस उसकी कम है 32, और इवन कैमरा रैम जो है वो 4 है, कैमरा भी आप देख सकते हैं उसका सिर्फ 8 MP है, और बैटरी भी बहुत कम है। सो इसलिए इन सब वैल्यूज़ की वजह से आप देख सकते हैं उसकी रैंक मिली है 6। सो इस तरह से हमने आज देखा कि जब भी आपको सेल फोन्स के सब स्पेसिफिकेशंस पता है तो वेटेड प्रोडक्ट मेथड WPM जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, इसका यूज़ करके हम किस तरह से रैंकिंग डिसाइड कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है ये पर्टिकुलर टेक्निक आप रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी सिमिलर टेक्निक यूज़ करके आप इवन आपको अगर कोई कार ख़रीदनी है या फिर कोई घर ख़रीदना है तो उसके इस तरह से आप उनके सब क्राइटेरिया डिसाइड करके और इस तरह से अल्टरनेटिव अरेंज करके और उनका सबसे पहले डिसीजन मैट्रिक्स बना के इस तरह से आप इजीली उसका रैंकिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को देखते रहिए जहाँ पर मैं आपके लिए लेके आऊँगा टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।